ये कौन है? शेखर की बीवी है सर। मैं देखता हूँ, तुम जाओ। ये क्या है? जी? ये जो तुम्हारे हाथ में है क्या है? ओह, हलवा। वाह, दिल खुश हो गया। लगता है गाजर को अच्छी तरह छील के डालेला है, घी के साथ। मुलायम है, मुंह में पिघल गया। अरे लेकिन ये मैंने क्या कर दिया? तुमने कितनी मेहनत से बनाया होगा और मैंने उसे झूठा कर दिया। वैसे तुम्हारा पति मेरा झूठा खा सकता है, क्या कहती हो? ये ले लो, जाओ जाओ, लेके जा। हाँ, शेखर, मधु, मधु, शेखर, मधु, मधु, मधु मैं यहाँ हूँ। शेखर, कैसे है मधु? बाबूजी ठीक है ना? शेखर, सुनो सुनो तो। कैसे हो? तुम यहाँ पे बैठे हो। तुम कैसी हो? क्या हुआ? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मेरा भी ध्यान रखना। तुम जा जल्दी। क्या कहा? डॉक्टर रेगुलर चेकअप के लिए जा रही हो कि नहीं? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। डॉक्टर क्या कहा? मेरे पास रेगुलर चेकअप के लिए जा रही हो कि नहीं? बात करना कुछ नॉर्मल है ना? तुमने क्या कहा? मुझे आवाज सुनाई नहीं दे रहा। शेखर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जरा भाई साहब जरा 1 मिनट। हाँ बोलो बोलो क्या बात है? टाइम खत्म हो गया, सबको निकालो बाहर। चलो टाइम खत्म हो गया, चलो बाद में मिलने आना। चलो शेखर, हाँ शेखर बता। पहले कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, कुछ सुन नहीं पा रही थी मैं। मधु मधु चलो यहाँ से, टाइम खत्म हो गया मैडम। सर, एक मिनट, चलिए सर। चलिए। मेरी चिंता मत करो मधु, तुम बस अपना ख्याल रखो। लेकिन बताओ तो सही, तुम्हारे साथ क्या हुआ? इतनी चोट कैसे लगी? कहीं किसी ने? छी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं बस टॉयलेट साफ करते वक्त नीचे गिर गया। मुझे धीरे धीरे यहाँ की आदत हो जाएगी, तुम उसकी चिंता मत करो। तुम बस अपना ख्याल रखो प्लीज। नहीं, हम एक अच्छा वकील ढूंढेंगे और हाई कोर्ट में अपील करेंगे। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती। सुनो मधु, थोड़े टाइम के लिए केस को भूल जाओ। हमारा वेंकटप्पा कैसा है, उसका ठीक से ख्याल रख रही हो ना? अब जाओ मधु, काफी टाइम हो गया है। इन लोगों को बात करने की तमीज नहीं है। वेंकटप्पा का ख्याल रखना। ये डीसीपी बहुत ऑनेस्ट है, हर चीज का डिटेल मांगता है। अभी तो ये रिटायर हो रहा है, पता नहीं अब अगला कौन आएगा। एमएलए वाले इंटरव्यू को हमने शूट कर लिया है, वो बिटा कैसेट में है, बॉस को दे देना, ठीक है? मैं डीसीपी साहब से मिलने आई हूँ। मैं बाद में फोन करती हूँ। तुम शेखर की बीवी हो ना? जी हाँ। हाय, आई एम गीता। मेरा नाम मधुरिमा। यहाँ कैसे? सॉरी गीता, ज्यादा रुकना तो नहीं, नहीं नहीं पड़ा। सर, कोई बात प्लीज नहीं। बैठो। ये कौन है? ये मधु है सर, नमस्ते। शेखर की बीवी। वही सर जिसको दिवाकर और नागेश ने गिरफ्तार किया था। हाँ हाँ, वो केस तो बंद हो गया, उसे सजा मिल गई है, वो मुजरिम साबित हो गया। लेकिन सर, मधु से बात करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो बेगुनाह है। अगर एक बार आप भी इसकी कहानी सुन ले तो। चायला डोकं फिरलंय त्याचं, कभी भी बुला लेता है। ये टेंशन नको घेऊ रे, 1 महीने रुक जा, तब तक वो रिटायर हो ही जाएगा। शाम को कॉफी हाउस में मिलते हैं, ठीक है?
गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। टेक योर सीट। हम लोग ठीक है साहब। सर आपने बुलाया, कोई खास बात? एक बात बताओ मेरे शेरों, तुम्हें शेखर के बारे में टिप किसने दी थी? साहेब काय नाव होतं त्याचं? क्या हुआ, नाम भूल गए? नहीं सर, इन्फॉर्मर बादशाह ने। बादशाह ने? बादशाह, मैं बादशाह से मिलना चाहता हूँ। पण साहेब वो शहर में नहीं है साहब। तो क्या वो वापस नहीं आएगा? उसे फोन करो और जल्द से जल्द यहाँ बुलाओ। मैं उस बादशाह से मिलना चाहता हूँ। मला वाटत नाही ये डीसीपी हम लोग को छोड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा कि वो हम पर शक क्यों कर रहा है। अच्छा आयला, वो शेखर की बीवी आई थी ना, तू टेंशन घेऊ नको। बादशाह इनके रिटायर होने तक उन्हें नहीं मिल पाएगा। चल मी सांगतो आता काय करायचंय। ओके, देखो मधु, उसे सजा हुई है इसका मतलब केस बंद नहीं हो जाता। जब लोग गुनाह करते हैं तो सरकार उन्हें सजा देती है, मेरा मतलब कानून। लेकिन जब सरकार गुनाह करती है तो उन पर सवाल उठाने के लिए संस्थाएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन राइट्स, सिविल लिबर्टीज, वुमेन्स राइट्स कमीशन और कई सारी। अगर हम ये बात उनके सामने करें तो शायद वो हमारी मदद कर सकते हैं। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन तुम हौसला जरूर रखना मधु। क्या तुम इन सब बातों के लिए तैयार हो? शेखर को छुड़ाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। गुड। तुम्हारा सबसे पहला काम होगा कमीने कहीं के अब धमकी भी देने लग गए। मुझे लगता है इन संस्थाओं से कोई काम नहीं होने वाला है। हमें कुछ और ही सोचना पड़ेगा। एक काम करते हैं, शेखर को आतंकवादी कहा था ना, और उन लोगों से संबंध ये भी साबित किया था ना। अगर टेररिस्ट के ग्रुप का लीडर आकर ही ये बात कहे कि शेखर उनका आदमी नहीं है तो इसका बड़ा असर पड़ेगा। और सिर्फ पुलिस ही नहीं, हमारी गवर्नमेंट को भी ये बात सुननी पड़ेगी। तभी केस रीओपन होगा और फिर से इंक्वायरी होगी। लेकिन हम उनको मिलेंगे कैसे? देखो, किरण नाम की मेरी एक दोस्त है जो टीवी 9 चैनल पर काम करती है। वो सारी बात सुनेगी तो हमारी मदद जरूर करेगी। देखो, मैं शाम को कोलकाता जा रही हूँ फिल्म फेस्टिवल कवर करने के लिए। मैं वापस आऊंगी, फिर हम उससे मिलेंगे। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं और चंदना उनको कल ही मिल सकते हैं। श्योर, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकती हूँ। उसका नंबर ऑफिस में है, मैं तुम्हें शाम को दे दूंगी। थैंक्स अ लॉट गीता। इन गड़बड़ी के बीच में अपनी सेहत का ख्याल रखना मत भूलना। टेक केयर। ये मेरे लिए नहीं है जानू, हमारे वेंकटप्पा के लिए है। अच्छी लग रही हूँ ना? ओह हाँ चंदना, आ रही हूँ, 1 मिनट रुको। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। हम तो चले जाएंगे, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? आतंकवादियों से मिलने? हमारे खिलाफ बातें करोगी तो सोचा हमें पता नहीं चलेगा। रास्ता बोलू नकोस, घालून टाकीला। हीट और गेली, लेकिन ये मॉडर्न नहीं लगना चाहिए। कहाँ भागती जा रही है? गैस ऑन करके जला देते हैं। अबे 90% लोग जलने के बाद भी बच जाते हैं। जला देगा कहता है तो इसके चेहरे पे एसिड डाल देते हैं। अबे सुसाइड केस लगना चाहिए। एसिड डालने के बाद अगर ये बच गई तो हम दोनों तो लटक जाएंगे। मुझे मत मारो प्लीज। क्या कहा तुमने? लटक जाएंगे और क्या। चल मुझे कुछ मत कीजिए,
मुझे छोड़ दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मुझे छोड़ दीजिए। हम तुझे छोड़ देंगे, बस इस पे दस्तखत कर दे। दस्तखत किस पे? तेरी सुसाइड नोट पे। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। हम तुम्हारी लाश से भी सिग्नेचर करवा लेंगे, समझ गई? मुझे ये जानकर शर्म आ रही है कि शेखर एक आतंकवादी है। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गई हूँ और इस समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, इसीलिए मैं आत्महत्या कर रही हूँ। मधु, 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 मैं चंदना, दरवाजा खोलो। मधु, मधु को कुल्लू मनाली बहुत पसंद है, उसको एक बार वहां लेकर जरूर जाऊंगा। बहुत जिद्दी है वो, जब तक काम खत्म नहीं होता वो किसी को आराम करने नहीं देती है।